नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बैंक में कैश जमा करना सीखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, यदि आप अपने अकाउंट में कैश जमा कराना चाहते हैं तो इसके दो कॉमन मेथड हैं। पहला, आप कैश डिपॉजिट मशीन के द्वारा कैश अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं, परंतु कैश डिपॉजिट मशीन हर जगह इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है आज की तारीख में। तो जो दूसरा सबसे कॉमन और बेसिक मेथड है जिसे आप कैश अपने अकाउंट में जमा कराते हैं, वो है कैश डिपॉजिट स्लिप, जिसे हम जमा पर्ची या जमा रसीद भी कहते हैं। उसे भरकर बैंक में कैश काउंटर में कैश को जमा कराना। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कैश डिपॉजिट स्लिप को सही तरीके से भरकर कैश जमा करना सीखेंगे। यदि आप इसे पूरा देखते हैं तो किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, चाहे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आप किसी भी बैंक की कैश डिपॉजिट स्लिप आसानी से भर पाएंगे और कैश जमा कर सकेंगे, क्योंकि कंटेंट सारी बैंकों की कैश डिपॉजिट स्लिप में सेम रहता है। स्टार्ट करते हैं। यह है बैंक ऑफ बड़ौदा की कैश डिपॉजिट स्लिप और यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैश डिपॉजिट स्लिप। दोनों में ही सेम कंटेंट भरा जाता है। फिलहाल हम समझने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की स्लिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो कैश डिपॉजिट स्लिप के दो हिस्से होते हैं। ये पहला हिस्सा है और ये एक हिस्सा है। ये वाला हिस्सा कैशियर जब आप कैश जमा करते हैं तो उसमें कैश रिसीव्ड का स्टैंप लगा के आपको वापस कर देता है और ये बैंक में जमा हो जाता है कैश के साथ। तो इसे भरना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डेट डाल देनी है। फॉर एग्जांपल, यदि आज की डेट है 1 जनवरी तो हम ये फिल कर देंगे। फिर आपको लिखना है डिपॉजिटेड इन ब्रांच, कौन सी ब्रांच में आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आगरा की ब्रांच में कर रहे हैं तो यहां लिख देंगे आगरा, और अगर आपका अकाउंट भी उसी ब्रांच में है तो आप वो लिख देंगे किस ब्रांच में आपका अकाउंट है। नॉर्मली वो सेम ब्रांच है तो आप सेम रहेगा। फुल नेम में आप खाते धारक का नाम डालेंगे, जिस अकाउंट में आप पैसे जमा कर रहे हैं नाम डालेंगे, अकाउंट का नंबर और वो कौन से टाइप का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, टाइप ऑफ अकाउंट डालेंगे। ये मैंने फिल कर दिया है। खाता धारक का नाम है रामू, उसका अकाउंट नंबर और कौन से टाइप का अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट। हम सेविंग अकाउंट में कर रहे हैं तो उसमें हम लिख देंगे एसबी अकाउंट। इसके बाद आप अमाउंट डिनोमिनेशन में लिखेंगे, आप कौन कौन से नोट आप बैंक में जमा कर रहे हैं। यदि आपके पास 500 रुपए के 50 नोट हैं तो आप नंबर ऑफ पीसेस में लिख देंगे 500 के आगे 50। 500 के 50 नोट की वैल्यू हो जाएगी 25,000, वो आप यहां पर लिख देंगे। और यदि आपके पास 100 के 300 नोट हैं तो वो आप नंबर ऑफ पीसेस में लिख देंगे 300 और उसकी वैल्यू को यहां पर लिख देंगे 30,000। टोटल वैल्यू आप नीचे मेंशन कर देंगे, जो कि हो जाता है इस केस में 55,000 रुपए। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, यदि आप अपने अकाउंट में 50,000 से ज्यादा कैश जमा करना चाहते हैं तो आपका पैन नंबर आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। यह कंपलसरी है। 50,000 के ऊपर यदि आप डिपॉजिट करेंगे तो इस जगह पर आप शब्दों में जो अमाउंट है डिपॉजिट करने का वो लिखेंगे, यहां पर पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और यहां पर मोबाइल नंबर जरूर लिख दें, क्योंकि यदि आपको बैंक को बाद में कांटेक्ट करना हो तो आप इस नंबर पर बैंक कांटेक्ट कर सकती है। इस जगह पर जो भी व्यक्ति कैश डिपॉजिट कर रहा है वो अपने सिग्नेचर कर देगा। आप अपने अलावा किसी और सदस्य को भी कैश डिपॉजिट करने के लिए भेज सकते हैं बैंक में, उसमें कोई इशू नहीं है। परंतु यदि अमाउंट ज़्यादा बड़ा हो, लाखों में हो, तो उसकी एक आईडी, कोई पहचान पत्र बैंक वाले मांग सकते हैं। ये हमने सारी चीज़ें फिल कर दी हैं। ट्रांजैक्शन नंबर में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये बैंक वालों का काम है। जब वो एंट्री करते हैं तो यहां पर एक ट्रांजैक्शन नंबर लिखते हैं और उसे फिर वेरीफाई करने के टाइम यूज होता है। ये आपको नहीं मेंशन करना है। कैश डिपॉजिट स्लिप का हमारा एक हिस्सा भरकर तैयार है। इस जगह पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये नॉर्मली जब आप अकाउंट पे ही चेक सबमिट करते हैं ब्रांच में, बैंक टू बैंक ट्रांसफर करें, तब इसे भरना होता है, चेक नंबर वगैरह।
चूंकि हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये वाली डिटेल भरेंगे। इसी प्रकार अब हम दूसरा हिस्सा भर लेंगे जो हमें बैंक वापस कर देगी कैश रिसीव्ड का स्टैंप लगाकर। तो हमने अपना पहला हिस्सा भी कैश डिपॉजिट रिसीट का भर लिया है। हमने डेट डाल दी, किस ब्रांच में हम सबमिट कर रहे हैं कैश वो डाल दिया हमने, हमारा अकाउंट भी इसी ब्रांच में है वो हमने फिल कर दिया, नाम फिल कर दिया, अकाउंट नंबर, कितना डिपॉजिट अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो हमने फिल किया और उसे शब्दों में लिख दिया। अब बैंक के रिसीट काउंटर में कई ब्रांच साइज में बड़ी होती हैं, कई साइज में छोटी होती हैं। अलग अलग बैंकों में कई बार 2 काउंटर होते हैं, किसी किसी ब्रांच में एक ही काउंटर होता है। अगर 2 काउंटर हैं तो आपको रिसीट बैंक में रिसीप्ट वाले काउंटर में जाकर ये जमा पर्ची या डिपॉजिट स्लिप को जमा करना है, कैश देना है और आपका कैश डिपॉजिट हो जाएगा। यदि बैंक में एक ही काउंटर है कैश काउंटर तो आपको उसी में ये स्लिप दे देनी है। कैशियर इस पार्ट में जो पहला पार्ट है रसीद का उसमें कैश डिपॉजिट का स्टैंप लगा करके आपको रिसीप्ट वापस कर देगा और आपका कैश जमा हो जाएगा। ये रिसीट आपको संभाल के रखनी है। तो इस प्रकार आप किसी भी ब्रांच में कैश डिपॉजिट करना जान चुके हैं, आप कर सकते हैं। सारे ही बैंक ब्रांचेज में कैश डिपॉजिट स्लिप जो है उसमें यही कंटेंट भरा जाता है। आप किसी भी बैंक की कैश डिपॉजिट स्लिप आप भर सकते हैं, आसानी से भर सकते हैं और कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।